हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हमारा मूल विधि में धाराएं चल रही थी, मूल विधि धारा में आज हम शुरू करेंगे धारा 90 से। धारा 90 में क्या है? धारा 90 में है, जहाँ सहमति भय या भ्रम के अधीन दी जाए वह वैध नहीं होगी। जहाँ सहमति भय या भ्रम के अधीन दी जाए वहाँ वैध नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, जहाँ पर सहमति किसी के भ्रम में दी जाए या किसी के भय से दी जाए वह सहमति वैध नहीं होगी। धारा 90 में बताया गया है, कोई किसी से सहमति ले लेता है ज़बरदस्ती तो वह वैध नहीं होगी। अब इसके बाद आता है धारा 91। धारा 91। अब धारा 91 में क्या है? ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित उपहानि के बिना स्वतः अपराध हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित उपहानि, वो काम हो जाने के बाद कोई उपहानि भी ना हो तब भी क्या है? अपराध है। ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित उपहानि, कोई उपहानि भी ना हो, कोई हानि भी ना हो, फिर भी वो अपराध है। जैसे इबॉर्शन कराना, गर्भपात कराना, तो वो क्या है? स्वतः अपराध है, कोई हानि भी नहीं होती है। जो गर्भपात करा देती हैं महिलाएं, बच्चे 2-3 महीने 4 महीने का, उसमें भी क्या है? वो एक अपराध है, मतलब उसमें कोई हानि नहीं होती है, फिर भी अपराध है। लिख देंगे, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित उपहानि के बिना स्वतः अपराध है। ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित उपहानि के बिना ही स्वतः अपराध है। तो गर्भपात कराना भी एक अपराध है धारा 91 के अंतर्गत। अब इसके बाद आता है धारा 92। सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। धारा 91 में क्या आता है? धारा 92 में सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य कोई अपराध नहीं है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ उसका कोई संरक्षक नहीं है तो उसे भर्ती करा दिया, डॉक्टर ने सद्भावना पूर्वक कार्य किया, कैसा? सद्भावना पूर्वक, और बिना सहमति से कार्य किया, किसी की सहमति भी नहीं थी, उसको बचाने का प्रयास कर रहा, वो यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है फिर भी वो डॉक्टर किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है। सहमति के बिना क्या लिख देंगे? सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। मतलब सहमति भी नहीं थी और किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया, सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। जैसे कोई डॉक्टर है, उसमें सहमति किसी की नहीं है और वो उसका इलाज कर रहा है और सद्भावना पूर्वक अच्छे तरीके से कर रहा है, और यदि वो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह डॉक्टर किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है। फिर उसके बाद आता है धारा 93। धारा 93 में क्या है? सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना। इसका मतलब क्या हुआ? यदि डॉक्टर किसी को कोई बात बताता है, सद्भावना पूर्वक कोई सूचना देता है कि आपको कैंसर है, इस तरीके से बात बताता है, और वह व्यक्ति एकदम से उसको हार्ट अटैक आ जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह डॉक्टर किसी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। सद्भावना
पूर्वक दी गई सूचना। मतलब डॉक्टर ने क्या किया, सद्भावनापूर्वक दी गई सूचना। डॉक्टर ने उसे सद्भावनापूर्वक अच्छे तरीके से उसे बताया कि आपको कैंसर है, और उसे एकदम हार्ट अटैक आ गया ये सुनकर, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो डॉक्टर किसी अपराध के लिए दोषी नहीं है। और उसके बाद आता है धारा 95। धारा 95 कितना है, धारा 94। धारा 94। धारा 94 में क्या है, जहाँ कार्य जिसको करने के लिए धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, कार्य जिसको करने के लिए धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, जैसे किसी व्यक्ति को जबरदस्ती, जैसे कोई डकैत आते हैं, चोर लोग आते हैं और वो बढ़ई लोगों को जबरदस्ती गेट कटवाएं, उनके सर पे बंदूक रख के इसको गेट को काटिए, और उसने चोरी करवा दी बढ़ई ने, तो वह बढ़ई किसी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। वह बढ़ई किसी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसे धमकियों द्वारा विवश किया गया था। उसके बच्चे को किडनैप कर लिया गया था और उसने कहा ये दरवाज़ा तोड़ो, और बढ़ई ने दरवाज़ा तोड़ दिया, तो वह बढ़ई किसी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। तो कार्य करने के लिए धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, कार्य जिसको करने के लिए धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, तो वह अपराध नहीं है। और उसके बाद आता है धारा 95। क्या आता है, धारा 95। धारा 95 में क्या है, तुच्छ उपहान। तुच्छ उपहान। तुच्छ उपहान का मतलब क्या होता है, तुच्छ उपहान। तुच्छ उपहान का मतलब क्या होता है, तुच्छ उपहान कारित करने वाला कार्य, इसका मतलब होता है जैसे किसी के ऊपर पेन की स्याही छिड़क देना और उसके लिए मुकदमा लड़ो, तो ये तुच्छ उपहान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो धारा 95 में आ गया तुच्छ उपहान। तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए और उनको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।